ये आज बिजली के बिना लाइफ की कल्पना नहीं की जा सकती, मॉडर्न लाइफ की। तो इसमें आज हर आदमी प्रभावित हो रहा है। ये जो बिजली बिल जो 2021 आ रहा है, ये जन विरोधी, किसान विरोधी, कंज्यूमर विरोधी, ये हर जीवन को प्रभावित करने जा रहा है। और इसको लेके धीरे धीरे आंदोलन उठ रहा है और ये आंदोलन कुछ दिनों में आप देखेंगे जन आंदोलन का रूप लेगा। मैं ये बात मानता हूँ कि इस बिल के खिलाफ बिजली कर्मचारी लड़ते रहे, अलग अलग थोड़ी थोड़ी आवाज़ें उठती रही, कभी बंगाल में अबेका के नाम से या अलग अलग जगह पर। लेकिन अब एक ऑल इंडिया का अम्ब्रेला संगठन बना है जिसके तहत माने करोड़ों जो है वो उपभोक्ता शामिल हो रहे हैं। और हमारा काम है कि जब ये जन आंदोलन हो जाएगा, जनता की आवाज़, खलक की आवाज़, मतलब खुदा की आवाज़, उसे सरकार को सुनना ही पड़ेगा और झुकना ही पड़ेगा। जगह सब घाटा क्या कह रहे हैं, 24 घंटे लाइट मिलेगी, गाँव में भी लाइट मिलेगी। देखिए, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। बिजली एक ऐसा क्षेत्र है जो सदाबहार है, इसमें कभी मतलब मंदी नहीं आएगी, इसकी मांग हमेशा बनी रहेगी, ये हर एक जीवन की ज़रूरत है। तो ये पूंजीपतियों को, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया जा रहा है, कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर खून पसीने की कमाई से, टैक्स पेयर्स के पैसे से बना था। आप जानते हैं सन 1948 में जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया था तो उसमें ये था कि ये सेवा है, ये धंधा नहीं है। लेकिन 2003 में जब बीजेपी सरकार आई, ये जब वाजपेयी की सरकार आई थी, इसने इसको बदल के इसको एक व्यापार का क्षेत्र बना दिया, इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र बना दिया, सेवा की बजाय। और अब ये उससे भी आगे बढ़ के इसको मतलब पूरा वितरण व्यवस्था को, उत्पादन को, प्रेषण को, सारे को अब ये कॉरपोरेट के हवाले करने जा रहे हैं। याद रखिए, आज़ादी के लड़ाई के समय कॉरपोरेट, ये हमारा आज उससे पहले तो ये प्राइवेट ही था, इसका सरकारीकरण करना पड़ा था कि इसमें उस समय ये कोई भी पूंजीपति इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे नहीं आया था, क्योंकि इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए थी और इसका जो जेस्टेशन पीरियड जिसे हम बोलते हैं वो बड़ा लंबा था, इसीलिए इसमें रिटर्न आना मुश्किल था। लेकिन आज जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है, पूरा जाल बिछ गया इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये जो टैक्स पेयर्स के पैसे से जो बना है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आज पूंजीपतियों को मुनाफा कमाने के लिए दिया जा रहा है। ये मतलब इसको जो खून चूसने का जो हद दर्जे का जो अब ये अंतिम प्रहार है, ये मैं समझता हूँ, और ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हम खड़े होंगे इसको वापस लेने। सर, आम आदमी को क्या तकलीफ होगी? सब्सिडी आपके अकाउंट में आई जाएगी? आपके अकाउंट में तो सब्सिडी नहीं, आपके अकाउंट में तो सब्सिडी जो है वो रसोई गैस की भी आई थी। रसोई गैस की सब्सिडी के बारे में क्या बोला था? आप सब्सिडी जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करिए और आज वो कहीं 19 रुपये, कहीं 12 रुपये, कहीं 18 रुपये आ रही है। सब्सिडी खत्म। तो ये सब्सिडी खत्म करने का था। देखिए, मैं नहीं जानता आपके लिए राष्ट्र कौन है, लेकिन मैं जानता हूँ इस सरकार के लिए राष्ट्र सिर्फ अडानी अंबानी है। हम दो, हमारे दो हैं। उनको राष्ट्र का मतलब है, राष्ट्र हित का मतलब है, इकोनॉमी का मतलब है उनका मुनाफा और उनका हित। और उनके हित में रेल बेची जा रही है, तेल बेचा जा रहा है, भेल बेचा जा रहा है, सेल बेचा जा रहा है। क्या चीज़ है जो छोड़ी जा रही है? सब कुछ एक मतलब आप देख सकते हैं किस तरीके से आज कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन फिर उसको सबवर्ट करके उसको फिर कृषि पर उसका आंख लगी हुई है। और इसी तरीके से बिजली जो एक इतना व्यापक क्षेत्र है मुनाफा कमाने का, ये आज ये जो भला हो रहा है वो उद्योगपतियों का हो रहा है। कंज्यूमर पर कैसे चोट पड़ेगी वो आप सुन लीजिए। आम जनता उन्हीं के साथ है। सुन लीजिए, आम जनता किस लिए साथ होती है? पेट की आग बुरी होती है। आज इनको फिल्में दिखा के, ये कश्मीर फाइल्स दिखा के ज़्यादा दिन बहलाया नहीं जा सकेगा। ये डुगडुगी बजा के ज़्यादा दिन मदारीगिरी चलेगी नहीं। पेट की आग बुरी होती है। आज बेरोज़गारी का जो आलम हो रहा है, महंगाई का जो आलम हो रहा है, बिजली का जो आक्रमण आएगा कि आपको
अरे क्या है ये जो स्लैब्स थे ख़त्म हो जाएंगे। स्लैब्स में क्या था कि डोमेस्टिक के लिए अलग स्लैब, कमर्शियल के लिए अलग, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए अलग था। एक हो जाएगा सारा का सारा। आपको इलेक्ट्रिसिटी पहले खरीदनी पड़ेगी, स्मार्ट मीटर लगेंगे, प्रीपेड मीटर लगेंगे। आज हम बिजली ये इस्तेमाल करते थे, उसके बाद हम पेमेंट करते थे, और जब कभी लेट हो जाते थे, जब कभी कोई दिक्कत हो जाती थी तो हम आगे जमा कर देते थे, कुछ थोड़ा बहुत जुर्माना लग जाता था। आज क्या होगा, आज मैं अगर किसी वजह से अगर मैं बिल नहीं भर पाया, आधी रात को मेरी बिजली कट, चाहे मेरे बच्चे का कल एग्ज़ाम है, और इसमें मतलब ऑटोमेटिक रेट रिवाइज होते रहेंगे। अब ये बोल क्या रहे हैं कि सबको पहले खरीदनी पड़ेगी बिजली उसी समान रेट पर, और अगर सब्सिडी, राज्यों के अधिकार खत्म हो रहे हैं। ये सेंट्रलाइजेशन इस तरीके से हो रहा है, फेडरल सिस्टम को धता बताई जा रही है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंकरेंट लिस्ट पे थी, इसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है, सेंट्रल लेजिस्लेशन लाया जा रहा है। एक जो प्राधिकरण बनेगा, अथॉरिटी बनेगी, वो अथॉरिटी को सारे अधिकार होंगे, वो उसकी पावर जो है वो हाई कोर्ट के बराबर होगी। आपको न्यायालय में जाने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। आपको कोई अगर ये दिक्कत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की आज कितने की हिम्मत है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ बोल मिल सकते खिलाफ आप लोग इतने प्रदर्शन करते हैं, फिर भी जनता बीजेपी को चुन रही है। 5 में से 4 राज्यों में सरकार बनाई है उन्होंने। देखिए, बीजेपी को चुन रही है, हिटलर भी चुना गया था, और भी इसी तरीके से, क्योंकि चुनाव का जो गिमिक्स है ये एक बहुत अलग तरीके का ये है। इसमें इमोटिव इश्यूज, जिस दिन लोग जीवन से जुड़े मुद्दों पर वोट करने लगेंगे, ये हमारे लोगों की अज्ञानता का, हमारे लोगों के अंदर जो फूट परस्ती का, हमारे लोगों के अंदर की जात पात का, हमारे लोगों के अंदर धर्मांधता का जो फ़ायदा उठाया जा रहा है, इसको लेके ये जो है आज तमाम जो चुनावी ये चुनाव के माध्यम से फांसीवाद लाया जा रहा है। इन द गार्ब ऑफ डेमोक्रेसी, इन द गार्ब ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये जो किया जा रहा है कि लोगों को कितनी ब्राइब दी, कि आप जानते हैं 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। क्या आज 90% कॉर्पोरेट फंडिंग जा रही है बीजेपी के पास। दे आर परचेजिंग, दिट हैज़ बिकम मतलब सबसे बड़ा वो उनको एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बन गई है। यूथ्स को खरीद रहे हैं, यूथ्स को गुमराह करके उनको कुछ पैसे दे के, लालच दे के। किसानों ने अपनी जान गंवाई, 14 महीने आंदोलन चला, उसके बाद भी लोग नहीं समझे। देखिए, लोग समझे हैं, और किसान आंदोलन ने एक बहुत बड़ा ये हमारे सामने रास्ता खोला है। ये आप देखिएगा, आंदोलनों की एक सिलसिला आप देखिएगा। पहले एनआरसी के खिलाफ आंदोलन, उसके पहले तो अन्ना आंदोलन का जो भी हुआ, लेकिन आंदोलन उठा, निर्भया आंदोलन उठा, उसके बाद ये ये किसान आंदोलन उठा। इस किसान आंदोलन ने ख़ास तौर से एक बहुत बड़ी आशा जगाई है कि यहाँ लोगों ने 90 साल की बूढ़ी माओं ने और 18-17 साल के 13 साल के बच्चों ने उन्होंने यहाँ से बोल दिया कि या तो अगर हम या तो जीत के आएंगे, नहीं तो मर के आएंगे। अगर जीत के आए तो हमारे गले में हार डाल देना, और अगर मर जाएं तो हमारे फोटो पे हार चढ़ा देना। ये जज्बा दिखाया है, और यही जज्बा चाहिए सरकारों को झुकाने के लिए। आज़ादी की लड़ाई में भी भगत सिंह की फांसी ने जो जज्बा पैदा किया था, नेताजी सुभाष बोस ने जो कुर्बानी का जज्बा पैदा किया था, डर से आगे जीत है। ये जो डर का जो माहौल पैदा किया जा रहा है, ये डर के माहौल से जब हम जनता को निकाल सकेंगे, कुर्बानी का जज्बा पैदा कर सकेंगे, तब इस सरकार को झुकना पड़ेगा। ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक झांसा है। ये झांसा जिस तरीके से चल रहा है, और ईवीएम का क्या है, वो भी एक बहुत सारा सवालिया निशान लगता है, सारी सवालिया निशान लगता है। हम उसमें नहीं भी जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये कह रहे थे लाभार्थी, अरे 85 करोड़ लोगों को तुम बोल रहे हो हमने 5 किलो अनाज पर ला दिया है, उनका जीवन नहीं चल रहा है, भूखा मरने की नौबत आ रही है। देश को पहले भूखा मारो, 5-5 किलो अनाज दे दो, और फिर कहो कि हमने लाभार्थी कर दिया, वोट ले रहे हैं। फिल्में टैक्स फ्री है, लेकिन फिल्में टैक्स फ्री है, और बहुत फिल्म कुछ। का टिकट दिखा के दूध भी सस्ता मिल रहा है राज्यों में। ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है, ये वेरी डेंजरस थिंग है। जिस तरीके से आज विभाजन पैदा किया जा रहा है, चाहे वो हिजाब के नाम पर हो, चाहे वो, अरे कितना दर्द है इनको कश्मीर के पंडितों का।
क्या विस्थापितों के लिए कुछ भी इनको पुनर्स्थापित करने के लिए कुछ किया है? बीजेपी सरकार के टाइम में तो ये हुआ था। उस समय तो इसकी सरकार थी जो सपोर्टेड बाय बीजेपी, लेकिन उस समय हुआ जगमोहन ये थे। तो ये सारे घड़ियाली आंसू जो बहा रहे हैं ये बहुत ही खराब है। जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा किया जा रहा है, इस तरीके से फिल्में की दिखाई जा रही हैं, लेकिन ये गिमिक ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जनता उठ खड़ी होगी, आंदोलन उठ रहे हैं, कंज्यूमर्स का आंदोलन उठ रहा है, छात्रों का आंदोलन उठ रहा है, बेरोजगारों का आंदोलन कितना भारी उठ रहा है।